राम तो सबके मन में बसता है। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। बांग्लार प्रियो भाइयों, बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। 2 मई दीदी गई। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज का मुद्दा नंदीग्राम पर संग्राम। आज हम फिर चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम पर। या तो पूरा बंगाल ही चुनावी कुरुक्षेत्र बन चुका है, लेकिन एक सीट नंदीग्राम चुनावी महाभारत में चक्रव्यूह की तरह चर्चा में है। हो भी क्यों ना, यही वो सीट है जहां टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में घिरती नजर आ रही है। कभी ममता के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी को सामने कर बीजेपी ने उन्हें कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का संग्राम किस अंजाम तक पहुंचेगा, इस पर सियासी नब्ज टटोलने वालों की नजर टिकी हुई है। नंदीग्राम की वह स्थल है जहां से ममता की जमीनी लड़ाकू नेता की छवि पूरे देश में निखरी। हालांकि इस सीट पर ममता का नाम और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार ने मजबूत आधार तैयार किया है। यहां तृणमूल के बैनर तले अधिकारी परिवार का चुनावों में दबदबा रहा है। अब ममता के बाद शुभेंदु भी इस सीट से एक बार फिर नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या नंदीग्राम तृणमूल कांग्रेस के गढ़ के रूप में बरकरार रहेगा और ममता ये सीट जीत पाएगी, या फिर यह सीट अधिकारी परिवार के वर्चस्व को ही पुख्ता करेगी और यहां शुभेंदु की साख के बहाने भाजपा का प्रवेश हो पाएगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास झलकियां। जब शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भरा था, तब स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम पहुंचकर हुंकार भरी थी और जय श्री राम के नारे लगाकर ममता बनर्जी को ललकारा था। नंदीग्राम সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে भारत माता की। और चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल से हुंकार भर दी है। असम के वे दौरे पर है, असम में उनकी रैली हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी आज पद यात्रा की है। 15 मार्च को ममता बनर्जी रैली करेगी, लेकिन आज व्हील चेयर के सहारे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गढ़ में उतर चुकी है। कोलकाता में उन्होंने अपनी पद यात्रा निकाली। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी भी आज कोलकाता पहुंच चुकी है। अमित शाह भी अपनी चुनावी रैली के लिए हुंकार भर चुके हैं। हम आज तमाम सवालों के जवाब अपने मेहमानों से जानेंगे, लेकिन आज मैं उन मेहमानों से सवाल करूंगी कि नंदीग्राम के सहारे है बंगाल का चुनाव। आज मैं सवाल ये भी करूंगी कि बंगाल की बेटी वर्सेस भूमिपुत्र का संग्राम। आज मैं सवाल ये भी करूंगी कि राम जी करेंगे किसका बेड़ा पार। सवाल मैं आज ये भी करूंगी कि बंगाल के खेल में कौन पास कौन फेल। और सवाल ये भी करूंगी कि क्या बीजेपी के दंगल ने दीदी को घेर लिया है। ये तमाम सवालों के जवाब मैं आज अपने मेहमानों से पूछूंगी। तो बता दें, नंदीग्राम के चुनाव जो होने जा रहा है उसमें शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी सामने है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तपस घोष जी जुड़े हुए हैं। तपस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तपस जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, सुन रहे जी, एक हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव की, तो सबसे ज्यादा जो नजर है वो नंदीग्राम सीट पर है। वो सीट जहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने है। शुभेंदु अधिकारी ने ललकार दिया है ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हार नहीं मानेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ममता बनर्जी तो बोल रहे हैं हार नहीं मानेंगे, लेकिन वो हार गई ऑलरेडी। वो डर के मारे कलकत्ता वापस आया। एक ड्रामा किया है, जो लोग उनको किसी ने मारा है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका साथ जेट क्लास कैटेगरी रहता है, सिक्योरिटी रहता है। वो ममता बहन मुख्यमंत्री के होने के नाते नाते ममता बनर्जी हमारा पुलिस मंत्री भी है। एक पुलिस मंत्री को कोई मारा है, पीटा है, ये नहीं हो सकता है। तो ममता का राज्य में कोई आईन श्रृंखला नहीं है। वो खुद ममता बनर्जी रही है। एक पुलिस मंत्री के साथ
बंगाल का पुलिस मंत्री का कि मंत्री का निरापत्ता नहीं है तो बंगाल का खुद आदमी पब्लिक का क्या निरापत्ता देगी वो? ऐसे कुछ और ड्रामा करके डर के मारे वो कलकत्ता भाग गए नंदीग्राम से। तापस जी मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फरीद खान जी टीएमसी नेता जुड़े हैं। फरीद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। फरीद हमारे साथ तापस से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सवाल मैं आपसे करूंगी, पश्चिम बंगाल का चुनाव है लेकिन नजर नंदीग्राम पर सबकी टिकी हुई है और बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी चुनाव क्या हारेगी, वे चुनाव हार चुकी है। डर के कारण ही अब ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव हार चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये तो लोग प्रोपेगेंडा बनाते रहेंगे। ममता बनर्जी अगर चुनाव हार गई होती तो वो अपना भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के नंदीग्राम में नहीं जाती। जो उनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है भवानीपुर, उन्होंने उसको छोड़कर उन्होंने एक चैलेंज के रूप में अब अपना इलाका छोड़कर नंदीग्राम, क्योंकि हमेशा ममता बनर्जी का ये सोचना है कि पूरा बंगाल हमारा है, बंगाल का एक एक ग्राम, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं माँ हूँ और वो वहाँ पे इसीलिए इलेक्शन लड़ने गई है। अगर हार गई होती तो वहां जाती क्यों? ये तो लोगों का प्रोपेगेंडा है, चोर मचाए शोर, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तापस जी, चोर मचाए शोर का नारा जो इन्होंने दे दिया है आपके ऊपर कि चोर शोर ही मचाते हैं, ले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस ममता बनर्जी के सहारे शुभेंदु वहां जीते और आज वही शुभेंदु ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं। नहीं तो पहले दादा ने जो बोला ममता बनर्जी तो डर के मारे वो भवानीपुर से नंदीग्राम चला है, नंदीग्राम से फिर कलकत्ता चला है। अभी सुन लो को मिल रहा है ममता बनर्जी नंदीग्राम में खड़ा नहीं होगा, दूसरा किसी को खड़ा होगा। अरे भाई साहब, डर के मारे कोई अपने घर से नहीं भागता है। ऐसा नहीं आपको घर छोड़ के दूसरा जगह में क्यों गए? ममता बनर्जी वो समझ गए कि भवानीपुर से वो जीत नहीं पाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, ममता छोड़कर नहीं भागे हैं। देखिए दादा मेरा बात सुनिए, ममता बनर्जी समझ गई भवानीपुर से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वो नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम जाके 2-4 दिन हवा देखा। देखिए नंदीग्राम में 2-4 दिन हवा देखा और नाटक करके उधर से भी भाग आया। ठीक है, वो एक्चुअली बनर्जी ऐसे एक है, किसी को भी खड़ा हो जाएगा तो ममता बनर्जी हार जाएगी। इतना डर क्यों है? भवानीपुर से क्यों नहीं खड़ा हुई? अब भवानीपुर से क्यों नंदीग्राम अब चला गई? क्योंकि लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भवानीपुर, मेरा बात सुनिए दादा, मेरा बात पहले सुनिए। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी भवानीपुर से हार गई, इसलिए वो डर के मारे नंदीग्राम चला गई। नंदीग्राम जाके 2-4 दिन घूमे, फिर देखा हवा ठीक नहीं है, वो फिर से नाटक करके इधर चला आई। अब बोले कैसे हो सकता है ये सीएम के साथ एकदम। देखिए ममता बनर्जी ड्रामा क्वीन है और बांग्ला का लोग जानती है ये, और बांग्ला का लोग को जानती है ममता बनर्जी ड्रामा क्वीन है। बहुत सारे, इसके पहले भी बहुत सारे ड्रामा वो किया है। शायद आप भी कलाकार हो, चलिए फरीद और तापस मैं आपसे सवाल करती हूँ, ये नोटंकी फरीद और तापस मैं आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ। हमेशा से लोगों के लिए लड़ती आई है ममता बनर्जी, हमेशा से लोगों के लिए लड़ती आई है। ममता बनर्जी जमीनी नेता है, हमारी जाति नेता नहीं लड़ रहा है। वो सिर्फ लड़ रहा है उनको भाती। वो ममता बनर्जी दीदी थी, अभी पीसी बन गई है। ठीक है, वो भाती जगह अलावा किसको नहीं सोच रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल की मां बन गई है। एक जनरेशन में दीदी बोलते बोला था, आज का नया जनरेशन पार्टी का लीडर युवा ममता बनर्जी को मां के रूप में देखता है। कोई नहीं, ममता बनर्जी को कोई नहीं चाह रहा है बंगाल में। बंगाल का युवा नौकरी चाहता है। सिर्फ टीवी के माध्यम से बोलने से, भाषण देने से ममता बनर्जी कुछ नहीं चाह रहा है। चाहिए ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी का मीटिंग देखिए, ममता बनर्जी का फॉलोअप देखिए, ममता बनर्जी के मानने वाले लोगों को देखिए। नहीं है तापस और फरीद, मैं आप दोनों को यही रोकना चाहूंगी। मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, मैं फरीद जी के पास जाऊंगी। फरीद, सवाल ये है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही थी इतने समय से कि ममता बनर्जी ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, लेकिन आज जब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई तब भी तो इस ड्रामे का पर्दाफाश तो हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? अब चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो चोट लगी थी वो एक घटना थी। की रिपोर्ट आ गई है, कौन किसके अंडर में है। जिस तरह हम जानते हैं सीबीआई बहुत ही निष्पक्ष एजेंसी है, ईडी बहुत निष्पक्ष एजेंसी है, एनआईए बहुत निष्पक्ष एजेंसी है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी बहुत निष्पक्ष एजेंसी है।
मगर ये सारी एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, किसने क्या रिपोर्ट दी नहीं है, लोग तो उन्हीं के वहां बैठे हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जानता हूँ 65 ईयर्स के एक लेडी ममता बनर्जी, कोई भी नेत्री जिस नेत्री के दम पर, जिस नेत्री के दारो मदार पर पूरी टीएमसी टिकी हुई है हमारे बंगाल में, वो जानबूझकर अपनी टांग तोड़वाने नहीं जाएगी। ये आप भी इंसान है, हम भी इंसान है और पूरी जनता ये चीज जानती है। तो किसने चुनाव क्या आयोग रिपोर्ट दी हम गलत नहीं है, जानते। फिर चुनाव आयोग गलत है। चुनाव आयोग में पहले बोली थी देखिए चुनाव आयोग उनको मार दिया, 4-5 लाख पहले उनको मारा है। अभी क्या बोला, तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक दिन में इलेक्शन कराया जाता है, और बंगाल में 294 सीटों पर 8 बार में इलेक्शन कराया जाता है। चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है। लास्ट 3 दिन में ममता बनर्जी उनका गया होगा। तापस मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, चलिए तापस मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। तापस आप लोग स्क्रीन पर है, फरीद आप भी स्क्रीन पर। मैं तापस से सवाल करना चाहूंगी। चलिए ममता बनर्जी नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक महिला के सामने पूरी बीजेपी इकट्ठी हो गई। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी ओर अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी। एक महिला का, एक ममता का इतना डर? नहीं, ऐसा नहीं है। ममता प्रधानमंत्री जी हमारा दल का सबसे बड़ा लीडर है, वो तो बंगाल का फोटो प्रचार करने भी आएगा। जेपी नड्डा जी हमारा प्रेसिडेंट है, वो तो चुनाव में प्रचार ओनली बंगाल में हो नहीं है। ऐसा नहीं है। वो असम में भी जा रहे हैं, तमिलनाडु भी जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे, हमारा प्रचार नहीं करेंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए प्रचार नहीं करेंगे। आज पूरा देश हमारी ममता बनर्जी की तरफ निगाहें लगा के बैठा हुआ है। ममता एक नारी अमित शाह मोदी जी के और हमारा लिए हमारा प्रधानमंत्री, हमारा होम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट प्रचार में आएगी। ये तो करती है, किसी से न डरी है न डरेगी। हमारा लीडर हमारा नारी, बंगाल की नारी, दिल्ली को एक नया हम तो कोई बंगाल का पार्टी नहीं है, हम सर्वभारतीय पार्टी है। सारा भारतवर्ष से हमारा इधर आएगा चुनाव प्रचार करने के लिए। ये तो उस बात का नहीं है ना। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल बाहर में कुछ नहीं है तो कहाँ पर जाएगी वो। और हमारा तो सर्वभारतीय पार्टी है, प्रधानमंत्री जी आएगा, होम मिनिस्टर आएगा, नड्डा जी आएगा, जोगी जी आएगा, सारे कुछ लीडर आएगा बंगाल प्रचार करने के लिए। तापस और फरीद, ये जो आप एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारी महिला के दीदी और एक तरफ दादा कर रहे हैं, चलिए मैं आप लोगों से सवाल कर लेती हूँ। आप दोनों स्क्रीन पर है, मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ कि विकास के मुद्दे कौन हो गए हैं? सिर्फ ममता के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव है। हम 221 से ज्यादा सीटें लेकर जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं स्वदेश बंगाल का वोट में तीनों लेबर 3 संख्या का अंक पार नहीं करेगा, 90 से आसपास उनको सीट मिलेगा। 3 संख्या का अंक तृणमूल लेबर नहीं पार करेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को देखते पता चलता है। ममता बनर्जी भवानीपुर भाग के नंदीग्राम चला गया, नंदीग्राम भाग के कलकत्ता चला गया। अभी कहाँ भागना पड़ेगा आप वो सोचो। चेंज का मूड में है ममता बनर्जी, किसी को नहीं कुछ नहीं किया है। एक बंगाल में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री का होने का था, तो होम मिनिस्टर भी है बंगाल का, लेकिन उनका सुरक्षा नहीं है, तो सारा बंगाल का आदमी को कैसे वो सुरक्षा दे पाएगा ना। फरीद मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने है, लेकिन बात करें अगर मुस्लिम समुदाय की, 25% उनके वोट है और वो अब ओबीसी और उनके साथ चले गए हैं, तो क्या ऐसे में कहीं न कहीं लगता है कि हाँ अब ममता बनर्जी को मिलेगा वोट? देखिए ममता बनर्जी को 100% जितने भी वोट मिलते थे मिलेंगे, और बल्कि इस बार और बढ़ते मिलेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पे जो ये लोग आज चिल्ला रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को बनाया किसने? शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदारी हमने किसी अपने लोगों पे विश्वास किया था। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, I'm sorry, कि रावण की लंका रहने के लिए भी विभीषण को किसी ने लेके गए थे। तो हमारे यहाँ के विभीषण ये थे जो 2019 की लोकसभा में हमारे साथ रह के बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, मगर ममता बनर्जी ने इन विभीषणों को पहचान लिया है। हमने अपनी धरती को पहचान लिया, अपने लोगों को पहचान लिया कौन कौन क्या थे, इसलिए हमने इन लोगों को दरकिनार कर दिया। फरीद मैं तापस से भी सवाल करती हूँ, वे भी कुछ बोल रहे हैं। तापस, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है,
कितना फायदा आपको मिल रहा है ओवैसी का? देखिए ओवैसी को बीजेपी के वो सवाल नहीं, ओवैसी शायद पश्चिम बंगाल वोट में ओवैसी एक गणतांत्रिक प्रोसेस में क्यों ना लड़ता है तो लड़ने दीजिए, उसका कोई मतलब देना नहीं है। केवल बाद में हो रहे सीपीएम तृणमूल कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी बोल के एक सांप्रदायिक एक धर्मगुरु सब मिला के बीजेपी अगेंस्ट में अभी वोट लड़ रहे हैं। ठीक है, ओवैसी के साथ ममता बनर्जी का दोस्ती है, ओवैसी के साथ बीजेपी का दोस्ती नहीं है। हर जगह में देखो वो ओवैसी का हिस्ट्री पहले समझ लीजिए। ममता बनर्जी जिस लोगों को दुधेल उन लोगों को साथ का दोस्ती है, बीजेपी के साथ कुछ का नहीं है। हम लोग देखिए वो सब जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आपका दोस्त है ओवैसी, आप समझ लीजिए, आपका दोस्त ओवैसी है वो आप समझ लीजिए। अभी मेरा बात सुनिए, मेरे को तरफ बोलने दीजिए जरा। आप जब बोले थे मैंने कुछ नहीं बोला। करते हैं अरे सारे कुछ सीपीएम तृणमूल कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी सभी मिल के बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। बीजेपी सारे जितना सारे पॉलिटिकल पार्टी है सब मिल के बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। उसके बाद उसके बावजूद सब सारे कुछ मिल के नहीं पारेगा। आपका ही साथी है, दोस्ती सीपीएम के साथ ममता बनर्जी का दोस्ती है। पिछले कौन खिलाया? हम लोग तो नहीं खिलाया। सीपीएम को नवान्न में पिछले कौन खिलाया? सीपीएम सम्मान कीजिए साहब, आप महिलाओं का सम्मान कीजिए। आप महिलाओं को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। आप क्या बोल रही? बंगाल का मुख्यमंत्री एक महिला होने के नाते बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होता है, महिला का सम्मान सबसे बंगाल में ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश महिला का सबको दक्षिण में डाल दिया है। ठीक है, आप लोग सारे मिल के भी हमारा साथ लड़ नहीं पाओगे। टीएमसी का तो हाल अभी तो बंगाल में टीएमसी 8 पोजीशन में चला जाएगा। टीएमसी अभी बंगाल में 8 पोजीशन में चला जाएगा। वो 100 भी पार नहीं करेगा टीएमसी का सीट। आप लोग सिर्फ हवाई जहाज में घूमने वाले लोग हैं। चाहिए उत्तर प्रदेश में देखिए, आज का पेपर भी खोल के देखिए, कल का पेपर भी खोल के देखिए, क्या होता है। ना आपका दोस्त है, आपका दोस्त है, सीपीएम आपका दोस्त है। और उसके सीपीएम लोगों को आपने खिलाया, हम लोग नहीं खिलाया। ठीक है, शर्म कीजिए आप लोग, आप भाजपाई लोग शर्म कीजिए। फरीद मैं आपसे सवाल चाहूंगी। फरीद, आपने भी तमाम आरोप इन पर लगाए हैं कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए, लेकिन फरीद आप अराजकता को एक मुद्दा मानते हैं? बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, क्या आप अराजकता को गलत मानते हैं? ये जो मुद्दा है अराजकता किया है। असल में टीएमसी डर गई, वो अभी गुंडागर्दी करने लगे है। गणतांत्रिक प्रक्रिया में आप वोट से लड़िए, गोली बंदूक से क्यों लड़िए, बम से क्यों लड़ रहे हैं आप? बंगाल का इंडिया आर्ग्यूमेंट क्यों मर रहे हैं? हमारा 150 से ऊपर राज्यों का तक खून किया है। और जो तृणमूल के रिजेक्टेड नेता लोगों को जो बैठा दिया गया था, इन्होंने उनको लेके कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को दर्शक देख रहे हैं, आप लोग एक एक करके जवाब नहीं दे रहे हैं और दोनों बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फरीद आप बोलिए पहले, जो मैंने आपसे कहा कि अराजकता एक बड़ा मुद्दा नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ये आरोप लगाया है। एकदम देखिए आरोप तो लगते ही नहीं, लेकिन तापस आप पहले सुनिए इनकी बात, ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको भी मौका मिलेगा तापस, पहले मैंने इनसे सवाल किया है, पहले ये जवाब देंगे। पुराने नेताओं जिनको आप किनारे बैठा दे रहे हैं, वो नेता अपने नेताओं को पसंद नहीं कर रहे हैं कि तुम नए लोगों को चांस दे रहे हो, मुझे चांस क्यों नहीं दे रहे हो। इनके अपने नए और पुरानों की लड़ाई चल रही है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल को अपने काम पर विश्वास है, हमने जो काम किया है हमें उस पर विश्वास है। हम अपने काम अपने विकास पर वोट मांगने के लिए लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं। हम छवि ममता बनर्जी पुलिस मंत्री के नाते ममता बनर्जी खुद आउट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वो ड्रामा कर रहे हैं न। अगर ममता बनर्जी को कुछ लड़कों ने मारा तो बंगाल का वो सोच लीजिए अभी बंगाल का स्थिति क्या है। एक मुख्यमंत्री को मार देता है। तापस आप भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी राम के सारे राजनीति कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए। लेकिन आपसे सवाल पूछ लेती हूँ मैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का क्या है चुनाव लड़ने का पश्चिम बंगाल में? फरीद आप पहले इनकी बात सुनिए, तब तक आपको भी मौका दिया जाएगा। जी तापस बोलिए, क्या मुद्दा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए लास्ट 10 साल
ममता बनर्जी जी ने किसी को कुछ नहीं है। बंगाल में कोई शिल्प नहीं है, बंगाल में आईन श्रृंखला बोल के कुछ चीज नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए, बेकार लोगों को काम मिलना चाहिए। इस चुनाव लड़ रहे, बंगाल का डेवलपमेंट के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी जो हिंदू मुस्लिम लड़के कोई एक विशेष वर्ग को सुविधा देके वोट लड़ना चाहते, हम लोग को नहीं करना चाहते। बंगाल हमारा चुनाव का इशू है, बंगाल डेवलपमेंट। हम इधर फैक्ट्री बैठाएंगे, हम गरीब का अर्थनैतिक भाव मजबूत करेंगे, गांव गरीब किसान को डेवलप करेंगे, जनरल पब्लिक को हेल्थ का फैसिलिटी देंगे, इधर अस्पताल बनाएंगे। ये सब हमारा एकदम पूरा मुद्दा है डेवलपमेंट के ऊपर। गरीब लोगों को हमारा स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, बेकार आदमी को नौकरी मिलेगा। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करी है, तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी ने बोला है कि हिंदुत्व कार्ड मेरे साथ मत खेलना। नहीं, हम लोग देखिए इधर कोई हिंदू मुस्लिम कार्ड हम लोग नहीं खेल रहे। ममता बनर्जी वो कर रहे हैं और ममता बनर्जी का इशू है। लेकिन हम लोग पूरा डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी का तोलाबाजी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी का चोरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी का सिंडिकेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी का तुष्टीकरण का खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए तापस, ये जो आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब फरीद से जानते हैं। फरीद, इनका कहना है कि डेवलपमेंट पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ऐसा क्या मुद्दा है जिसके आधार पर वे लोग पश्चिम बंगाल का चुनाव ये लोग डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 34 साल पहले हमको जो 34 साल सीपीएम के राज में हमको जो बंगाल मिला था, और हमने 10 साल में जो बंगाल को किया है डेवलपमेंट, वो आप खुद देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट क्या करेंगे, इनका डेवलपमेंट पूरे देश में आपको मौका दिया गया था। अब फरीद कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए। बोल रहे थे, मैं चुपचाप था, प्लीज आप चुपचाप रहे। तापस, आप स्क्रीन पर हैं, फरीद कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। वो किस आधार जब पर आपने बोला मैंने चुपचाप से सुना, अब मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, कृपया करके आप चुपचाप से सुने। जी फरीद बोलिए। तो आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 7 साल में हमने डेवलपमेंट देखा कि हमारे देश का डेवलपमेंट ऐसा हो, जो 70 सालों में जो देश बना था, आज आपका डेवलपमेंट ऐसा है कि आप एक बिक्री कर रहे हैं। आप देश बिक्री करने की बातें कर रहे हैं। आप क्या वो डेवलपमेंट बंगाल पे करना चाहते हैं? आप किसान की बातें कर रहे हैं। आज किसान 100 दिन से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है मोदी जी से मिलने के लिए। आप किसानों को पत्ता नहीं दे रहे हैं, आपके पीछे पीछे वो घूम रहे हैं। आप क्या उन किसानों की बातें कर रहे हैं? आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं। आपने आयुष्मान कार्ड 2 लाख का दिया, हमने हेल्थ कार्ड 5 लाख का दिया है। आप उस हेल्थ की बात कर रहे हैं? आप बेकार भत्ता की बात कर रहे हैं। बेकार भत्ता, विधवा भत्ता और कितने भत्ते हम ममता बनर्जी की सरकार में लोगों को मिल रहे हैं। आप किस चीज की बातें कर रहे हैं? आप खाद्य की बात कर रहे हैं। हम फ्री में राशन दे रहे हैं लोगों को, और हमने वादा किया है कि 2021 में आ जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों को हम फ्री में राशन देंगे। आप किस चीज की बातें कर रहे हैं? बंगाल में हमने क्या चीज छोड़ी है? जी आप राम की बात करते हैं, आप राम की बात कर। मैं एक बात कर दूं, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी राम जी की इज्जत करता हूँ। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं राम जी का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ सीता का भी नाम लेता हूँ। मैं जय श्री राम बोलता हूँ। आप लोग तो सिर्फ सीता और मैया को और राम जी को भी अलग कर देना चाहते हैं। जय श्री राम बोलते हैं। हम लोग जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। डेवलपमेंट तो अभिषेक बनर्जी का ही हुआ है, राम जी को डेवलपमेंट हुआ है। तापस और फरीद, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। जो श्री राम की राजनीति दोनों ही पार्टियां कर रही है बंगाल में, लेकिन फिलहाल मैं फरीद से एक सवाल आखिरी जाते जाते पूछना चाहूंगी। जो आज चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है ममता बनर्जी की चोट पर, उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये चुनाव आयोग ने भी बोल दिया है कि जो उस दिन घटना हुई थी वो एक घटना है, जो उनके ऊपर हमला हुआ था। अब इसका असर पश्चिम बंगाल पर कितना पड़ने वाला है? देखिए जी, मैं आपकी किसकी क्या रिपोर्ट आई है नहीं आई, मैं फिर से उस पर बहस नहीं करूंगा। ना ही वो मेरा कोई मुद्दा था या था। ममता बनर्जी अपने नाम से, ममता बनर्जी एक आवेग है। ममता बनर्जी हर घर में नाम है, घर घर का नारा है। आज पहले हमारे जमाने में ममता बनर्जी को हम लोग बंगाल में दीदी के नाम से जानते हैं। नई प्रजन्म जो पैदा हुई ममता बनर्जी को माँ के नाम से बुलाती है, और अपनी माँ को कोई डिच नहीं करता है। ये बंगाल की जनता अपनी माँ के साथ है। ममता बनर्जी 221 से ज्यादा सीटें लेकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मैं आपको आपके इस
टीवी चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, बेफिक्र रहिए। बीजेपी वाले जितना चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दीजिए, बल्कि मैं तो ये आपके माध्यम से ये बोलूंगा कि ये लोग धरती पर आके कुछ देखें। आसमान से हर चीज बहुत छोटी छोटी लगती है। हम लोग ग्रास रूट वर्कर हैं, घर घर रहने वाले लोग हैं, घर घर जाने वाले लोग हैं। ये लोग भी घर घर जाके लोगों से मिले। सिर्फ एक मुट्ठी चावल लेके घर पे चले जाने से अच्छा नहीं होता, लोगों को देना सीखिए। आप तो हमेशा छीनना सीखते हैं। जी चलिए, फरीद और तापस, 2 मई को पता लग जाएगा कि दीदी आएगी या फिर दादा। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है अब वो नंदीग्राम पर आधारित है। नंदीग्राम पर सभी की नजर है, हॉट सीट नंदीग्राम है जिसकी सब पर नजर पड़ी हुई है। अब 2 मई को पता लगेगा कि राज तिलक किसका होगा। अब आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर निकल गए हैं, उन्होंने चुनावी हुंकार भर दी है। वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने व्हील चेयर के सहारे पद यात्रा भी अपनी शुरू कर दी है। 15 मार्च को ममता बनर्जी भी रैली निकालेगी, लेकिन अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु अधिकारी की सभी की नजर नंदीग्राम पर। और यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्या नंदीग्राम के सहारे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव बचा हुआ है। ये बात पता चलेगी 2 मई को कि किसका राज तिलक होगा और कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।